बाकियों से जरा हटकर सोचें। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो बाकियों से हटकर सोचना होगा। एक गांव में रोशन नाम का व्यापारी होता है जो कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए रमेश नामक साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लेता है। कई दिन बीत जाते हैं और साहूकार अपना पैसा मांगने आता है, लेकिन रोशन कहता है कि अभी तो पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसा आएगा वह उसे दे देगा। इसी बातचीत के दौरान रोशन की बेटी भी वहीं आ जाती है और रोशन से कहती है, पापा क्या हुआ, यह अंकल क्यों चिल्ला रहा है। साहूकार उसकी बेटी को देखता है और रोशन से कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे अभी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। उसके बाद साहूकार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रोशन से कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं। साहूकार रोशन से कहता है कि उस खेत में सफेद और काले रंग के कंकड़ है, मैं दोनों रंग के कंकड़ अपने 2 थैलों में रखूंगा। उसके बाद अगर तुम्हारी बेटी सफेद कंकड़ वाला थैला चुनेगी तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी काले कंकड़ वाला थैला चुनेगी तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, लेकिन कर्ज माफ कर दूंगा। इसके बाद वह साहूकार खेत में जाता है, कंकड़ को थैले में भरता है तो मोहन की बेटी देख लेती है कि साहूकार दोनों थैलों में काला कंकड़ रख रहा है। उसके बाद साहूकार लड़की के पास आता है और उसे कहता है, दोनों में से कोई एक थैला चुनो। अब लड़की को तो पता ही था कि दोनों थैले में काले कंकड़ है। उसके बाद उस लड़की के पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। पहला, वह कोई भी थैला चुने, उसमें से काला कंकड़ निकलेगा और उसके पापा का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन लड़की को उस साहूकार से शादी करना पड़ेगा जो कि उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। दूसरा, रोशन को साहूकार के दोनों थैलों में मौजूद काले कंकड़ के बारे में बता दे, लेकिन साहूकार भड़क जाएगा। तीसरा, या फिर वह वहां से भाग जाए, लेकिन इससे उसके पापा फंस जाएंगे। फिर वह लड़की फैसला करती है कि वह एक थैला चुनेगी। साहूकार मन ही मन कुछ सोच रहा होता है कि तभी वह लड़की जल्दी से उसके हाथ से थैला लेती है और उसमें मौजूद कंकड़ को नीचे मौजूद अन्य कंकड़ों के बीच गिरा देती है। फिर कहती है, मुझे माफ करना, जो थैला मैंने चुना था उसका कंकड़ मैं देख नहीं पाई और वह नीचे गिर गया। अब नीचे तो पहले से ही कई सारे कंकड़ मौजूद हैं, कैसे पहचानूं कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ चुना था। लड़की मुस्कुराती है और साहूकार से कहती है, अंकल वो दूसरा थैला दिखाओ, उसमें कौन से रंग का कंकड़ है। अगर वह काले कंकड़ वाला थैला होगा तो जो मैंने चुना वह सफेद कंकड़ वाला थैला था जो कि नीचे गिर गया। उसके बाद जब साहूकार दूसरा थैला दिखाता है तो उसमें काला कंकड़ होता है, क्योंकि दोनों थैलों में ही उसने काला कंकड़ डाला था। इससे लड़की को साहूकार से शादी भी नहीं करना पड़ा और रोशन का कर्ज भी माफ हो जाता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी मुश्किल हालत में हमें दूसरों से थोड़ा अलग सोचना चाहिए। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। एक बार एक इंसान जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर ककून पैदा हुए तितली का बाहरी कवर दिखाई दिया, जिसमें से तितली थोड़ा बाहर निकली हुई थी और कष्ट में थी। वह आदमी कई घंटों तक उस ककून को देखता रहा कि उसमें से तितली कितने कष्ट से बाहर निकल रही थी। फिर उस आदमी ने सोचा कि तितली इतने कष्ट में है और पता नहीं कब ये इस ककून में से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी। एक काम करता हूँ, इसे अधिक कष्ट न हो, इसलिए मैं अभी ही तितली को ककून में से बाहर निकाल देता हूँ। यह सोचने के बाद तितली को वह आदमी ककून से बाहर निकाल लेता है, लेकिन समय से पहले ककून से बाहर आने की वजह से तितली बहुत पतली और कमजोर थी और उसके पंख का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया था। इसके वजह से तितली ने अपना सारा जीवन बिना उड़े और पतले शरीर के साथ ही बिताया। अगर तितली का पूर्ण विकास ककून में ही हो जाता तो तितली स्वस्थ होती, लेकिन उस इंसान ने तितली को कष्ट में देखकर उसे समय से पहले ही उसमें से निकाल दिया, जिससे तितली के शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाया और उसे जिंदगी भर कष्ट में गुजारना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब भी हम किसी सही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे बाधाएं और कष्ट आती हैं और इसके वजह से लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आपको बिना हार माने डटे रहना है और आप उन कष्टों को एक दिन जरूर हरा दोगे। हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।